लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत कर ही मानेगी। लगता है कि कांग्रेस योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटाकर ही मानेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए आखिरी तक। मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। देश और देश के अलग अलग राज्यों की सियासत से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति के लिए सबसे अहम राज्य माना जाता है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अहम हो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और विधानसभा की 403। पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब तो एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विज्ञापन करने में तमाम पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। विज्ञापन कराने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खूब खर्चा किया है। खैर, किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि वह अपने विकास कार्यों का प्रचार खूब कर सकती है, अपने विकास कार्यों का विज्ञापन कर सकती है, ब्रांडिंग कर सकती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। बीते विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में, तो महज 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन फिर बदलाव आया। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। इस गठबंधन ने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को और देश की सियासत को बदल कर रख दिया। एक तरफा जीत मानी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की और उत्तर प्रदेश के आश्रय अब की बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा था। लेकिन जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी मिली, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, तो भाजपा के परखच्चे उड़ गए और एक बार फिर से यह तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। लेकिन आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस इन राज्यों में परजीवी पार्टी है। बिहार में जहां कांग्रेस तेजस्वी यादव के बलबूते, राष्ट्रीय जनता दल के बलबूते राजनीति करती है और चुनाव लड़ती है, तो ठीक वैसा ही हाल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के आश्रय राजनीति करना चाहती है। ये आरोप लगते रहे और इन आरोपों में एक हद तक सच्चाई भी है। दरअसल पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। और मजबूती से काम करने का मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। अगर किसी सीट पर समाजवादी पार्टी 50,000 वोट इकट्ठा करके कांग्रेस को दे रही है, तो कांग्रेस भी अब 20,000 वोट इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी को देगी। अब ऐसे मजबूत गठबंधन की तलाश या कह लें कि निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस ने लंबे समय से लगे अपने 6 एआईसीसी सचिवों को हटा दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 6 प्रभारी, वहां पर वैसे तो मुख्य प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम है, लेकिन उसके बाद 6 प्रभारी वहां पर काम कर रहे थे। इन सबकी छुट्टी कर दी गई है। 3 नए लोग लाए गए हैं, 3 नए कांग्रेसियों को जगह दी गई है और 3 लोग दूसरे राज्यों से लाकर उत्तर प्रदेश में ड्यूटी के लगाए गए हैं। अब आपको बताते हैं, देखिए कांग्रेस की प्लानिंग कितनी तगड़ी है। जिन 6 लोगों को लगाया गया है, जिन 6 नेताओं को कांग्रेस ने सह प्रभारी बनाया है, उनमें मुस्लिम भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ओबीसी भी हैं, गुर्जर भी हैं। राजनीति के जानकार इसे कांग्रेस का एक नया खेल, नया पैंतरा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी तीनों के लिए चुनौती जैसा है। लेकिन साफ तौर पर बता दें कि कांग्रेस की ओर से स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के साथ हम हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के साथ हमारी ना कोई दुश्मनी है, ना कोई चुनौती है, बल्कि अब हम सपा कांग्रेस को मजबूत करेगी और कांग्रेस सपा को मजबूत करेगी। दोनों एक दूसरे को मजबूत करेंगे और उसके साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। हम आपको बता दें कि दिल्ली से अभिषेक दत्त को बुलाया गया है, मध्य प्रदेश से कुणाल चौधरी आए हैं, राजस्थान से जगदीश चंद्र जांगीड़ आए हैं, नैनीताल यानी कि उत्तराखंड से संजीव आर्य आए हैं, वरुण चौधरी आए हैं राजस्थान से और दिल्ली से अब्दुल हन्नान हैं। आपको बता दें कि अभिषेक दत्त कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, युवा चेहरे हैं। कस्तूरबा नगर से कांग्रेस के एमएलए के कैंडिडेट रह चुके हैं दिल्ली में और कांग्रेस के बुरे दौर में भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं।
और इनके राजनीतिक रसूख या अनुभव का अंदाजा इस बात से ही लगा लीजिए कि अभिषेक दत्त काउंसलर भी कई टर्म रह चुके हैं। कुणाल चौधरी मध्य प्रदेश के काला पीपल सीट से विधायक रह चुके हैं। जगदीश चंद्र जांगिड़ भी राजस्थान के पूर्व विधायक हैं। संजीव आर्य उत्तराखंड के नैनीताल के पूर्व विधायक हैं। वरुण चौधरी NSUI के अध्यक्ष के तौर पर पूरे देश में अपना करिश्मा दिखा चुके हैं। और अब्दुल हन्नान दिल्ली से आते हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश का पड़ोसी दिल्ली है। अरे भाई, नोएडा के बाद तो दिल्ली ही आ जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में। मध्य प्रदेश, झांसी के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है। कुणाल चौधरी मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश का इलाका भी टच हो रहा है। राजस्थान, यूपी बॉर्डर में राजस्थान भी लगता है। आगरा के बाद राजस्थान देखने को मिल जाता है। इसके बाद संजीव आर्य बता दें उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से ही निकला है। वरुण चौधरी राजस्थान के ही हैं और अब्दुल हन्नान दिल्ली से हैं। मुस्लिम चेहरा है, काफ़ी संघर्ष करते हैं और अपने समाज के बीच इनकी अच्छी पकड़ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की टीम पूरी तरह से तैयार हो गई है। और यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के जितने भी लोग थे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन सबकी छुट्टी हो चुकी है। अब राहुल गांधी की जो टीम है वो आगे है। राहुल गांधी की टीम से ही राजेंद्र पाल गौतम है, पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, जाने माने दलित एक्टिविस्ट के तौर पर इनकी पहचान होती रही है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री जरूर रहे हैं, लेकिन देश इन्हें एक शेड्यूल कास्ट या बहुजन एक्टिविस्ट के तौर पर जानता है। फिर आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो 6 प्रभारी लगाए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से 5 बहुजन समाज से यानी कि वंचित वर्ग से आते हैं। उधर आपको गठबंधन की बात भी बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो सांसद हैं लोकसभा के, उन सबकी मीटिंग बुलाई थी। सबने एक सुर में कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा तालमेल बहुत बेहतर है, इसलिए जाहिर तौर पर हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए। एक राय है सबकी और सपा कांग्रेस का गठबंधन तय है। नेताओं की बयानबाजी चलती रहेगी। एक दिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैठेंगे और गठबंधन का पूरा फॉर्मूला सबके सामने आ जाएगा। लेकिन अब आपको बताएं कि लगातार राजेंद्र पाल गौतम जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस में प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है कि कांग्रेस में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, कांग्रेस में लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि लंबे अरसे के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत आशान्वित भी है, गंभीर भी है और जिस तरीके के प्रयास करने चाहिए वो कांग्रेस कर रही है और ऐसे प्रयासों की ज़रूरत पहले से थी। लेकिन भारत की राजनीति की स्थिति यह है कि आज या तो आप भाजपा के साथ हैं या भाजपा के खिलाफ हैं। किसी तीसरे पार्टी का कोई स्पेस या किसी विचार का नहीं बच रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ आकर उत्तर प्रदेश के रण में रणनीतिक तरीके से काम करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में तगड़ा और ज़बरदस्त जनाधार है और अखिलेश यादव यूपी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और अगर उनके साथ कांग्रेस में जुड़ जाती है तो यकीन मानिए सरकार बनाने की दिशा में इंडिया गठबंधन जो है 10 कदम आगे बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।